हे वेलकम गाइस इन द 9th लेसन ऑफ अ बाथरूम डिज़ाइनिंग सीरीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में, प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज। प्लम्बिंग यानी बाथरूम में प्लम्बिंग की जो पाइप्स होती हैं वो पानी लेकर आती हैं, और जो ड्रेनेज की पाइप्स होती हैं जो भी बाथरूम का वेस्ट होता है वो बाहर निकालती हैं। यानी जो ड्रेनेज की पाइप्स होती हैं, जो कनेक्शन होता है ड्रेनेज की मेन पाइप्स का बाथरूम से, जैसे WC का कनेक्शन है, जो भी वेस्ट है WC का या शार एरिया का जो वेस्ट है वो सारी ड्रेनेज की पाइप में इकट्ठा हो जाएगा, और वो ड्रेनेज की पाइप कनेक्टेड होती है सीवर से, तो सीवेज में वो वेस्ट चला जाता है वहाँ से। तो ये बात करेंगे हम कि कैसे कैसे कनेक्शन देने होते हैं। मैं ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करने वाला, जो भी प्लम्बर है वो जानता होता है कि ये कैसे करना है, बट मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगा जो ज़रूरी होती हैं। कई बार स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है आपको, तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कर दो आप जो ब्लंडर हो, इसलिए बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी। तो सबसे पहले ये डायग्राम जो है मैंने लिया हुआ है रेजिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइन बुक से, प्लम्बिंग का ये डायग्राम है। तो इसमें ए पॉइंट जो है उस एक हॉट वाटर होता है, एक कोल्ड वाटर होता है। पहले तो कोल्ड वाटर की जो पाइपलाइन होती है वो गीज़र से कनेक्टेड होती है, और वो गीज़र से हॉट वाटर की तरह निकल आता है वहाँ से। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पैरेलल ही जाएंगी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की पाइप, नहीं, एक ऊपर से आ सकती है, एक नीचे से भी आ सकती है, बट ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए है। तो एक अगर हम सबसे पहले कोल्ड वाटर की बात करें तो कोल्ड वाटर कहाँ कहाँ चाहिए होता है हमें। एक हमें लेविटरी में चाहिए यानी वॉश बेसिन में चाहिए, दूसरा हमें बाथटब में चाहिए, एंड तीसरा हमें जो शार है वहाँ चाहिए। तो आप इस पाइप को देखोगे कोल्ड वाटर को तो तीन आपको मेजर चीज़ें दिखेंगी। दो तो यहाँ से कनेक्शन है लेविटरी में ही, क्योंकि दो हैं हमारे पास लेविटरी। तीसरा कनेक्शन आपको दिखाई देगा बाथटब पे, और आपको शार का कनेक्शन डायरेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि वो बाथटब से ही ऊपर की तरफ शार का कनेक्शन दिया हुआ है। हमें अभी तक WC का कनेक्शन देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे सिर्फ ठंडे पानी का कनेक्शन दे देते हैं WC में, और वहीं से हेल्थ फॉसेट के लिए भी कनेक्शन निकलता है। हॉट वाटर की जो आप पाइप देख रहे हो वो कहाँ कहाँ जाएगी, वही एक तो लेविटरी में जाएगी, जो दो है हमारी, तो दो पाइप्स आपको दिख जाएंगी। दूसरी है हमारे बाथटब में जा रही है, और तीसरी जो है वो ऊपर शार में जा रही है, वो वाया बाथटब जा रही है, कोई सीधी लाइन नहीं है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, बट कोई ज़्यादा ऐसे परेशानी नहीं होगी, बस ध्यान से देखो। ये ड्रेनेज का डायग्राम है। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रैप्स के बारे में बताता हूँ। जितने भी आपके फिक्सचर्स हैं जो पानी से रिलेटेड है, बी दैट बाथटब, बी दैट आपके वॉश बेसिन है, सारे इनके नीचे की तरफ एक ट्रैप लगा हुआ होता है। ट्रैप कई टाइप के आते हैं, P ट्रैप, S ट्रैप, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। बेसिकली ट्रैप्स क्या करते हैं, वो पानी बीच में रोक देते हैं, जिसके कारण जो सीवेज से कनेक्शन होता है इन पाइप्स का, वहाँ से स्मेल भी तो आती है ना, तो वो स्मेल जो है आपके बाथरूम में ना फैले, तो ये पानी जो है सील की तरह काम करता है। यहाँ पे पानी रुका हुआ है, आगे आपकी स्मेल को जाने नहीं देगा, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और कई बार आपका जो वेस्ट है वो बैक ना आ जाए, इसके लिए भी ज़रूरी होते हैं ट्रैप्स। तो ये सारे ट्रैप्स, एक आपको दिख रहा है बाथटब में, दो आपकी जो लेविटरी लगी हुई है वहाँ भी ट्रैप्स हैं। WC में डायरेक्टली अंदर की तरफ ट्रैप लगा हुआ होता है, इसलिए दिखा नहीं रखा है इसमें, वो अंदर इनबिल्ट ही होते हैं जनरली। तो ये ट्रैप्स का बहुत बड़ा पॉइंट है जो ध्यान रखना। कभी कभी प्लम्बर्स इतने स्किल्ड नहीं होते, उनको पता नहीं होते, तो एक तो काम करो कि आप स्किल्ड लेबर ही चूज़ करो अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो, और अगर आपको पता है तो आप इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान रखो कि ऐसा कोई ब्लंडर ना कर दे अगर आपकी अनस्किल्ड लेबर है तो। अब यहाँ पे इस डायग्राम में एक बी पॉइंट आपको दिखेगा, जहाँ पे सारा का सारा वेस्ट जो है, सारी पाइपलाइंस यहाँ तक आके हमारी इकट्ठी हो जाती हैं, और ये बी पॉइंट कनेक्टेड है C जो है, ये है हमारे सीवर से कनेक्शन आ रहा है जो, तो यहाँ आके ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और एक आपको पॉइंट दिख रहा है C1, एक है C2। C जो है वो मेन सीवेज में कनेक्टेड है, और C1 जो है हमने बंद कर रखा होता है ताकि कभी फ्यूचर में कोई ब्लॉकेज आए तो प्लम्बर यहाँ से उसे क्लीन वगैरह कर सके। एंड ऊपर का जो आपको A पॉइंट दिख रहा है वो है एक्चुअल में जितनी भी सीवेज में गैसेस वगैरह होती हैं, तो कई बार वो क्या होता है, अगर हमने कोई कनेक्शन ऐसे चारों तरफ से सील कर दिया उसे, क्योंकि हमने ट्रैप्स लगाए थे, वहाँ से बाहर नहीं आ सकती गैसेस, और भी कहीं और से ऐसे बाहर आने का तो है नहीं, तो क्या होता है वो इतनी ज़्यादा गैस भर जाती है तो कि फट जाता है वो पाइपलाइन। इसीलिए क्या करते हैं हम, एक पाइप सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए छत के ऊपर तक ले जाते हैं, और छत के ऊपर जाके उसको ओपन छोड़ देते हैं ताकि गैसेस जो है वहाँ से अपने आप रिलीज होती रहे और प्रेशर बिल्डअप ना हो। तो वो ये एक कनेक्शन है जो आपकी छत तक जाता है, जो आपकी टेरेस पे जाके खुलता है। सो आई होप अब आप समझ पा रहे हो कि ये जो बाथटब से कनेक्शन है ये यहाँ आके कनेक्ट हो गया, लेविटरी से यहाँ से आके कनेक्शन हो गया, और एंड में जाके हमारी मेन पाइप में आ गया। ये नीचे की तरफ यहाँ से निकल जाएगा हमारा सीवेज का वेस्ट, और ऊपर से जो है वो गैसेस निकल जाएंगी।
सो दिस वॉज आई थिंक द बेसिक सिनेरियो ऑफ प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको समझने की, बाकी सब वो लोग संभाल लेंगे अपने आप। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।